विपक्ष के लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में लगे रहते हैं। एक तरफ पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग सिर्फ एक जद्दोजहद में लगे रहते हैं कि कैसे उनका वोट बैंक उनसे खुश हो जाए। और इसी तुष्टीकरण की वजह से वो कोर्ट के फैसले का भी विरोध कर रहे हैं और जज पर भी उंगली उठा रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी और विपक्ष के लोग एसआईआर पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि हम सब देख चुके हैं कि कैसे एसआईआर की वजह से देश में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों के बीच खौफ का माहौल है, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी आरएसएस पर निशाना साधते हैं, लेकिन वो क्यों बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ चुप्पी साध लेते हैं? क्यों राहुल गांधी ये नहीं कहते कि घुसपैठियों को देश से बाहर करना चाहिए? वहीं अब कोर्ट के एक फैसले से विपक्ष में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, देश के 36 पूर्व न्यायाधीशों ने विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने की पहल की कड़ी निंदा की। पूर्व न्यायाधीशों ने सांसदों सहित आम लोगों से इस कदम का विरोध करने की अपील की है। साथ ही जजों ने ये कहा है कि यदि ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने दिया जाए तो ये लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला होगा। 36 पूर्व न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए लेटर में कहा गया है कि ये महाभियोग प्रस्ताव के जरिए उन जजों को डराने धमकाने की एक खुली कोशिश है जो समाज के किसी भी एक वर्ग की वैचारिक और राजनीतिक उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलते। पूर्व जजों ने आगे कहा कि अगर ऐसी कोशिश को आगे बढ़ने दिया जाए तो ये हमारे लोकतंत्र और न्यायपालिका की आज़ादी की जड़ों को काट देगा। पूर्व जजों ने सभी से अपील करते हुए कहा कि हम सभी हितधारकों, सभी पार्टियों के सांसदों, बार के सदस्यों, नागरिक समाज और आम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वो इस कदम का पुरजोर विरोध करें और इसे शुरुआत में ही कुचल दें। लेटर में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कृष्ण मुरारी जे के साथ साथ कई हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और जजों ने हस्ताक्षर किए हैं। जजों ने संयुक्त बयान में ये भी कहा गया है कि विपक्षी पार्टी का ये कदम कोई अकेला मामला नहीं है। ये भारत के हालिया संवैधानिक इतिहास के एक स्पष्ट और बहुत ही चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। जजों ने कहा है कि राजनीतिक वर्ग के कुछ लोग जब भी फैसला अब के हितों के अनुसार नहीं होते तो वो उच्च न्यायपालिका को बदनाम करने और डराने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों ने कार्तिकेय दीपम मामले में फैसला देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ के न्यायाधीश जीआर स्वामीनाथन को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस बीते 9 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष बिरला को सौंपा था। साथ ही आरोप लगाया था कि न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्षता प्रणाली के संबंध में गंभीर सवाल खड़े करता है। दर्शकों, तुष्टीकरण के चक्कर में विपक्ष के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के समर्थकों को इन दोनों कोर्ट से झटका ही लग रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि बोलने की आज़ादी का अधिकार असीमित नहीं है। शीर्ष अदालत ने बेंगलुरु के 24 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैरोडी अकाउंट जवाहरलाल नेहरू सटायर के जरिए पीएम मोदी और उनकी मां से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपित राहत के लिए गुजरात हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जो लोग बोलने की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं उन्हें कोर्ट द्वारा विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी और उनकी मां से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले छात्र के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें